हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, मुल्क के सियासी और गैर सियासी हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूँ। तो पेश हैं कुछ खास मसलों पर तबसरे। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और देहरादून से एक साथ शाया होने वाले रोजनामा सहाफत ने मुल्क में मजहबी तब्दीली और इसके आड़ में मजहबी जगहों पर हो रहे हमले के तमाम वाक़यात पर बहुत ही सख्त तबसरा किया है। अखबार ने इसे बेहद अफसोसनाक और तशवीशनाक यानी चिंताजनक बताया है। अखबार ने इस सिलसिले में अपने एक इदारिये में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में हुए कुछ वाक़यों पर रोशनी डाली है। मध्य प्रदेश के इलाके नीमच में से खबर है कि 20 लोगों से ज्यादा लोग जो अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, एक मजहबी जगह पर घुस आए और वहां पर नारेबाजी की और एक मौलवी और 2 दीगर मकामी लोगों को खूब जमकर पीटा। और उन लोगों का ये इल्जाम था कि यहाँ पर हिंदुओं का मजहब तब्दील कराने का काम किया जा रहा है। इसको लेके काफी वहां बवाल हुआ, लेकिन वो लोग बाद में भाग खड़े हुए। पुलिस को इत्तला हुई तो पुलिस ने इस बाबत पता किया, तो हमलावर के बारे में पता किया गया तो पुलिस ने बताया कि हमलावरों को शक था कि यहाँ पर मजहब तब्दीली का काम किया जाता है, इसलिए इस मरकज पर हमला किया गया है। और जाते जाते यहाँ के हमलावरों ने एक खत छोड़ा है जिसमें लिखा है कि मजहब तब्दीली यहाँ होती है, अगर ये बंद न हुई तो हम इसी तरीके से यहाँ पर हमला करते रहेंगे। बहरहाल पुलिस ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ के कप्तान ने बताया कि हमलावरों ने जिस खत को छोड़ा है उसके जरिए लोगों को पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से उत्तराखंड के हरिद्वार में भी खबर है कि रुड़की में एक गिरजाघर पर यानी चर्च में कुछ लोग ऐसे ही एक बड़ा हुजूम घुस आया और वहां पर ईसाई मिशनरी के खिलाफ नारेबाजी की गई। और उस नारेबाजी के दौरान वहां के प्रीस्ट यानी जो वहां के पुजारी वगैरह थे, उन पर हमला किया गया, उनको मारा पीटा। इसी तरह यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो हुए वाकया पेश आया है, उस पर लेकर रोजनामा एतमाद, रोजनामा हमारा समाज, रोजनामा मुंसिफ, रोजनामा जमा दोस्त, रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा, तमाम अखबारों ने अपने अपने मजमून और इदारिये में इस पर तफसील से रोशनी डाली है और लिखा है कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि हुकूमत से जुड़ी पार्टी के लोग बेकसूर और निहत्थे लोगों पर इस तरह से हमला कर रहे हैं। क्या वो अब ये दौर आ गया है कि अपने हुकूक के लिए मुजाहरा भी नहीं कर सकते? याद रहे कि किसान लखीमपुर खीरी में मुजाहरा कर रहे थे, उसी वक्त डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का वहां पर दौरा था। उस दौरे में वो जा रहे थे तो लोग उनका भी घेराव करना चाहते थे, लेकिन वो उनके साथ समर्थकों ने वहां उनसे जो उनकी मुखालफत कर रहे थे, उनसे टकराव हो गया। और उस टकराव में ऐसा वाकया पेश आया कि कार से कुचल करके 4 किसानों को मार डाला गया। हालांकि पूरे वाकये में 8 लोगों की मौत की रिपोर्ट है, लेकिन बहरहाल अखबार लिखता है इस सिलसिले में कि लखीमपुर खीरी में इक़्तिदार का तांडव। हमारा समाज ने अपने अखबार में इदारिये की सुर्खी लगाते हुए लिखा है कि इस पर काफी तफसील से चर्चा की है कि यूपी में इक़्तिदार का नशा फिर सड़ चढ़कर बोल रहा है। इसका जीता जागता सबूत लखीमपुर खीरी में देखा जा सकता है। अखबार लिखता है कि बरसरे इक़्तिदार पार्टी यानी सत्ता पक्ष के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काश्तकारों को मुजाहरे के दौरान कीड़ा मकोड़ा समझ लिया और उन्हें रौंद डाला। इससे सत्ता का नशा नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? ऐसे में हुकूमत को समझना होगा कि सभी के साथ बराबरी का सलूक हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, खास सियासी पार्टी को हो या फिर आम शहरी हो। अगर ये नहीं हुआ तो इस तरीके के तमाम वाकयात पेश आएंगे, क्योंकि इलेक्शन अब करीब आ रहा है और इस तरीके के सियासी फायदे के लिए लोग अपनी कोशिशों में जुटे रहेंगे। उधर हैदराबाद से
शाया होने वाले एतमाद ने भी लखीमपुर के वाक़े पर काफ़ी सख्त तबसरा किया है। अखबार लिखता है कि किसानों के इस वाक़े के बाद भड़के गुस्से को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से काबू पा लिया वो काफ़ी तारीफ के लायक है, क्योंकि जिस तरीके से गुस्सा भड़का था उस तरीके से नहीं लगता था कि इस पर काबू पाया जाएगा और सूरत हाल मज़ीद संगीन बन जाएगी। लेकिन उत्तर यूपी सूबे की हुकूमत ने जिस तरीके से इस पर काबू पाया है वो लाके तहसीन है, उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। और अखबार ने लिखा है कि हालांकि ये जिस तरीके से मारे गए लोगों को सरकार ने फौरी तौर पर 45 लाख रुपए और उनके किसान बीमा योजना से 5 लाख रुपए और मजीद देने, और जिस वजीर के बेटे के खिलाफ पूरा मामला बताया जा रहा था उसके खिलाफ FIR और एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से पूरे मामले की जांच कराने का फौरी तौर पर जो कार्रवाई की गई है उससे किसानों का गुस्सा फिलहाल थम गया है। तो इस सिलसिले में अखबार ने यूपी सरकार की बड़ी तारीफ लिखी है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि उसके इस कदम से ऐसा महसूस होता है कि अब यूपी में असेंबली इंतखाबात करीब है, तो हो सकता है कि उसने अपनी साख बचाने के लिए ऐसा कदम फौरी तौर पर उठाया, क्योंकि इससे कबल किसी ऐसे मामले में सरकार को इतनी तेजी दिखाते नहीं देखा गया। बहरहाल जो हालात बने हैं उसमें नहीं लगता है कि किसानों के भड़के गुस्से को इतनी जल्दी बेकाबू कर लिया जाएगा, मगर यूपी सरकार ने इसे लेकर जो पेशरफ्त दिखाई है, यानी जो तेजी दिखाई है, वो इससे कबल कभी देखने को नहीं मिली थी और सरकार ने वाकई इसको एकदम से शांत करा दिया, एकदम ख़त्म करा दिया है। लेकिन बहरहाल यूपी सरकार ने इसे जो पेशरफ्त दिखाई है, जो किया है, उसमें लेकर सियासी हलकों में यही चर्चा की जा रही है कि चूंकि असेंबली इलेक्शन करीब हैं, इसलिए सरकार ने इसे मुद्दा न बनने देने की वजह से फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई की है। अखबार ने ये भी लिखा है कि अब ये आगे मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, जो अब सरकार की मुखालिफ पार्टियां हैं वो भी क्या खामोश बैठ गई हैं। तो इस पर सवाल खड़ा किया है अखबारों ने कि ये नहीं कहा जा सकता कि अगले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वो उस मुद्दे पर ज़रूर घेरेंगे और फिर सरकार के लिए जवाब देते नहीं बनेगा। फिलहाल तो सरकार ने इस मसले को अपने तरीके से हल कर लिया है और लोगों को अपने हक में कर लिया है, लेकिन फिलहाल ये मामला दबी चिंगारी की तरह है। असेंबली इलेक्शन में क्या होगा ये सबके सामने होगा। उर्दू रोजनामा सहाफत ने अपने एक और इदारिये में कांग्रेस के मौजूदा सियासी बहरान यानी राजनीतिक संकट पर चर्चा की है। अखबार लिखता है कि कपिल सिब्बल को मौका दिया जाना चाहिए। इस सुर्खी से अखबार ने अपने इदारिये में काफी तफसील से चर्चा की है। तमाम बातों को राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के और उनके सियासी सफर का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी को कोई खास जगह और नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए अब क़यादत में तब्दीली ज़रूरी हो गई है और कपिल सिब्बल को मौका दिया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल चूंकि मुल्क के नामी वकील हैं और उनकी छवि जो है वो सेकुलर है, तो इसलिए पार्टी के वफादारों की तरफ से अगर ये सलाह दी जा रही है तो ये सही है और पार्टी को इस पर सोचना चाहिए। अगर पार्टी इस पर सोचती है तो पार्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि असेंबली इलेक्शन करीब हैं और पार्टी के भीतर जो इख्तिलाफात चल रहा है, तमाम लोगों को उसका मौका मिल रहा है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकेगा। और कपिल सिब्बल जिनको कहा जा रहा है कि वो भी पार्टी मुखालिफ नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ क़यादत की ही बात उठाई है और अपने लिए भी नहीं कहा कि मुझे दी जाए, लेकिन पार्टी के ही और तमाम वफादारों में ये बात कही जा रही है कपिल सिब्बल इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो पार्टी को इस पर गौर करना चाहिए और पार्टी को देखना चाहिए कि अब असेंबली इलेक्शन करीब है, तो अकेले प्रियंका गांधी कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इतनी बड़ा सूबा है यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जिस तरीके से वो मेहनत कर रही हैं प्रियंका गांधी वो काबिल तारीफ है, लेकिन पार्टी को और लीडरों की भी मदद की ज़रूरत है। तो ऐसे वक्त में श्रीमती सोनिया गांधी, मोहतरमा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को सबको मिल करके इस पर और बाकी लीडरों को सोचना चाहिए कि क़यादत में
किसी असरदार शख्सियत को सामने लाया जाए। तो दोस्त, आज के रोजनामा में राष्ट्रीय सहारा, आग, मुंसिफ, औरंगाबाद टाइम्स, एशिया एक्सप्रेस, रोजनामा अजीजुल हिंद, कश्मीर उज़्मा, द सियासत डेली, चौथी दुनिया, जवां दोस्त और रोजनामा इन दिनों जदीद खबरें वगैरह ने भी अपने अपने इदारिये के जरिए मुल्क और गैर मुल्की सियासी हालात, उतार चढ़ाव पर अपनी अपनी तबसरे किए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे आपसे रूबरू। खुदा हाफिज, आदाब।